सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टुडे इज 15 सितंबर 21 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल अल कायदा स्ट्राइक बैक एट यूएसए? मतलब अल कायदा जो है क्या यूएसए पे स्ट्राइक बैक करने वाली है? अभी इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ओके, अभी इसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि अल कायदा किस तरह से अपना फॉर्मेशन कर रही है और इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ये जो चीज है ये किन्होंने बोला है? लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर। इनका डेजिग्नेशन हम लोग देखते हैं, ही इज द डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ एट यूएस आर्मी। यूएस आर्मी की डेप्यूटी चीफ है। और सेकेंडली ही इज डायरेक्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे डिफेंस फोर्सेस के अंदर नेवी इंटेलिजेंस है, आर्मी इंटेलिजेंस है और अपना रॉ एजेंसी है, उसी तरह से इनका डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की वो डायरेक्टर है। और इन्होंने कई सारे ऑपरेशंस अफगानिस्तान, इराक और साउथ कोरिया में हैंडल किए हैं। तो इनका स्पेसिफिकली हम देखें तो इनका अफगानिस्तान में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस हैंडल करने में। अभी इन्होंने क्या बोला है हम लोग देखते हैं। इनका ये मानना है कि अल कायदा इज रिबिल्डिंग इटसेल्फ इन अफगानिस्तान। अल कायदा खुद को रीडेवलप कर रहा है। लाइकली टू अटैक यूएसए इन 1 और 2 years। इनका बोलना है कि 1 या 2 साल में अल कायदा यूएसए को फिर से अटैक करेगा। जैसे यूएसए का 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अल कायदा ने गिराया था, उस टाइम उसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। अभी हो सकता है कि अल कायदा का जो लीडर है या फिर फेस है वो चेंज हो गया होगा, लेकिन इनका ये 100% मानना है कि 1 या 2 साल के अंदर यूएसए के ऊपर फिर से स्ट्राइक बैक होने वाला है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर यूएसए को ये सब चीज पता है कि उनके ऊपर 1 या 2 साल के अंदर स्ट्राइक बैक होने वाला है, तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने की जल्दबाजी क्यों की? बहुत ही अहम सवाल है, मैं रिपीट करता हूं। अगर यूएसए को ये पता है कि उनके ऊपर 1 या 2 साल के अंदर अल कायदा स्ट्राइक बैक करेगी, तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने की जल्दबाजी क्यों की? सेकेंड मेरा सवाल आपसे यह है कि डिड यूएसए रिपीट सेम ओल्ड मिस्टेक व्हिच रिजल्टेड इन कोलैप्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? क्या यूएसए ने सेम गलती की जो गलती की उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उनका बर्बाद हुआ उस गलती के कारण? अब ये 2 सवालों के ऊपर आपको खुद रिसर्च करनी होगी। अब देखिए, अफगानिस्तान के बारे में हम लोग बात करेंगे। देयर आर नो राइट चॉइसेस हियर। अफगानिस्तान के बारे में बोला जाता है, दिस इज अफगानिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ मेनी एम्पायर्स। टुडे यू आर आवर फ्रेंड्स, टुमारो यू आर आवर एनिमीज। It won't be any different for you. You will be coward if you leave and you will be our enemies if you stay. ये बहुत ही सटीक अफगानिस्तान के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ मेनी एम्पायर्स बोला जाता है क्योंकि कई सारे एम्पायर्स वहां पे आए और वो अपना सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया और उनके छोड़ के जाना पड़ा। वहां पर अगर जो सिचुएशन है, यूएसए फटाफट वहां से निकल गया तो सारे के सारे जो दुनिया है यूएसए को ये बोल्ड ब्लेम कर रही है कि यू आर अ कावर्ड, आप यहां से इतना हेस्टिली यहां से निकल गए। लेकिन अगर वहां पे यूएसए रुकता तो यूएसए को कंटिन्यूसली तालिबान के साथ फ्यूचर में भी वॉर फाइट करना पड़ता। तो यूएसए को दोनों हालत में तकलीफ थी, छोड़ के जाना भी तकलीफ है और वहां पे रहना भी तकलीफ है। क्योंकि अगर वो छोड़ के गया तो तालिबान के सपोर्ट से अल कायदा डेवलप होगा और अल कायदा यूएसए पे स्ट्राइक बैक करेगा। अगर वहां पे रहेंगे तो और कितने साल वो वॉर वहां पे लड़ेंगे? तो यूएसए के सामने ये बहुत ही बड़ा सवाल था। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो ट्रूप्स है वहां से विड्रॉ किए। ओके, अब जब उन्होंने ट्रूप्स विड्रॉ किए, आप अगर उस सीक्वेंस को देखोगे, जैसे जैसे यूएसए ट्रूप्स विड्रॉ कर रहा था वैसे वैसे तालिबान एक एक सिटी ले रहा था, कंट्रोल में ले रहा था। अभी मुझे बताओ कि ये सब क्यों हुआ? जो तालिबान है, आपको लगता है कि आपको नहीं लगता है कि ये तालिबान को यूएसए ने जो अफगानिस्तान है कंप्लीटली हैंडओवर किया? अभी इसके पीछे क्या रीजन था? अगर यूएसए को वहां पे कोई गवर्नमेंट ही बनानी थी तो गवर्नमेंट को वो सिस्टमैटिकली पावर हैंडओवर कर देते, उनकी मिलिट्री पूरी स्ट्रांग कर देते। उनको इतना जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी? इसका एक आंसर है,
29 फरवरी 2020 दोहा कतार, वहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच। और उसे इस एग्रीमेंट का जो नाम था वो क्या था? पीस एग्रीमेंट। अफगानिस्तान में उन्हें शांति लानी थी, वो एग्रीमेंट उनका साइन हुआ था। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, ओके, उसके बाद यूएसए वहां से चला गया, फाइन। यूएसए जाने के बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई, फाइन। लेकिन क्या वहां पे शांति आई? क्या वहां पे पीस आया? अगर वहां पे पीस आया तो वहां से अफगानिस्तान से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कई सारे वीडियोस मैंने देखे जिसके अंदर प्लेन पे लटक के लोग आउट ऑफ कंट्री निकलने की कोशिश कर रहे थे और प्लेन से वो ऊंचाई से लोग गिरे। वहां पे जो महिलाएं हैं उनके साथ कई सारे अत्याचार हो रहे हैं। तो ये एग्रीमेंट अगर पीस का था तो फिर ये क्या है? ये देखिए, ये फोटो है, ओके। इसके अंदर जो मुल्ला बरादर है और सेकेंडली यूएसए के जो एक सुप्रीम ऑफिसर है वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ओके। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं और इसी तरह से हम लोग इसके बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे। ये हमारा फाउंडेशन है, गैलेक्सी फाउंडेशन। माय नेम इज अनंत दुशिंग, ये मेरा नंबर है। वी आर स्पेशली ट्रेनिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, और हम लोग डिफेंस सर्विसेज में जो एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है, उसके लिए ट्रेन करते हैं। आप इस वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहो और ऐसे डेली अपडेट्स आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकेंडली, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यूचर में अगर आपको प्रिपरेशन करना है डिफेंस फोर्सेस के लिए, एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट है, आईनीट है, टेक्निकल एंट्री स्कीम में आप किसी भी एंट्री का प्रिपरेशन करने के लिए सोचोगे तो उसके बाद आपको एसएसबी देनी होगी। तो उस एसएसबी का प्रिपरेशन जो है बहुत ही मुझे कभी कभी इस चीज का दुख होता है कि हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं इस चीज को। जितने भी इंस्टीट्यूशन से मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस ओनली रिटन एग्जामिनेशन में फोकस करते हैं और उनका ये मानना होता है कि रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद हम लोग एसएसबी की तरफ सोचेंगे, लेकिन एसएसबी के लिए उनके पास बहुत ही कम टाइम बचता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन के साथ में पैरेलली एसएसबी का प्रिपरेशन करना जरूरी है अगर आपको रियली सिलेक्ट होना है एंड इफ यू आर रियली सीरियस फॉर योर करियर। ओके, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस। और हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस ऑन है। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो वाघोली पुणे में है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट सून। थैंक यू।